नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अब तक हमने देखा कि हम स्टडी सर्टिफिकेट को कैसे हम लोग भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इससे पहले मैं आप लोग ये बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले आपको navodaya.gov.in जो है उसमें आपको जाना है। नवोदया, देखिए यहाँ आ जा रहा है, वैसे navodaya.gov.in में जाना है। यहाँ इंटर कर लेता हूँ मैं। पहला जो लिंक है navodaya.gov.in, इस पे आपको जाना है। ये मैं क्लिक किया। अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर रेड कलर में 3 लिंक दिए गए हैं। अगर पहला को आप क्लिक करते हैं तो आप एडमिशन का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरे क्लिक करते हैं आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले पढ़ना जरूरी है। ये जो है हमारा ये प्रोस्पेक्टस ही है। प्रोस्पेक्टस को मैंने आपको अलग से इसका वीडियो बना रखा है। और जो पहला लिंक है जिसमें एडमिशन नोटिफिकेशन, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। और अब तक बच्चों को या फिर पेरेंट्स को काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेके। मैंने कई फैकल्टी से बात किया जो नवोदय में पढ़ाते हैं या फिर जो इस प्रोसेस में रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे सकते देने के लिए, लेकिन जब हम प्रोसेस में जाते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, उस पे हमें ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आता है। चलिए देखते हैं एक बार हम रजिस्ट्रेशन के लिए थर्ड लिंक है रेड कलर का, उसको हम लोग क्लिक करते हैं पहले। ये हमारा आ गया नया लिंक। ठीक है, इसमें हम लोग जाते हैं। पहले इसको हम लोग थोड़ली हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 31 जनवरी। ठीक है, यहाँ है पहले इसमें देखते हैं। इसमें आप लोग बहुत सारा ऑप्शन दिया गया आपका। क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को देखने के लिए आपको लिंक दिया जा रहा है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए लिंक दिया जा रहा है। अगर आप गलती से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। क्लिक हियर टू व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, यहाँ पुराने साल के क्वेश्चन बुकलेट, यहाँ कुछ कुछ और लिंक दिए गए हैं जो कि आप बाद में देख सकते हैं। पहले हम इस लिंक को क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर तो सबसे लेफ्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या देखिए। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 31 जनवरी 2023। तो आखिरी हम लोग 31 को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। एडमिट कार्ड आपका अभी तक इसका कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, इसको बाद में आपको बताया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 29/4/2027 सॉरी, 29/4/2023 मीन 29 अप्रैल को सैटरडे पड़ रहा है। उस दिन आपका इसका एग्जाम होना है 11 बजे, 11:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, ये बात दिया गया है। यहाँ प्लीज नोट में दिया गया है कुछ, देखते हैं यहाँ क्या दिया है। अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर जेएनवीएसटी ओनली वंस। आप केवल एक ही बार जेएनवीएसटी में अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए अपियर हो सकते हैं। इफ ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और आप रजिस्टर कर भी लेते हैं दोबारा, और रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करते वक्त अगर आपका डाटा ये पाया जाता है कि कैंडिडेट जो है पहले अप्लाई कर चुका है या फिर और रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका एसएमएस आपके जो रजिस्टर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर किए रहेंगे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसका हिंदी में यही दिया गया है कि एक अभ्यर्थी को केवल एक बार जेएनवीएसटी के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यह यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। अस्वीकृति के संबंध में एसएमएस पंजीकृत मोबाइल के नंबर पर भेजा जाएगा, वही जो मैं बताया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसमें इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग इधर पढ़ लेते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेज प्रोसेस है, ये दिया गया है इसमें। ठीक है ना, ओनली एक ही प्रोसेस है। द रजिस्ट्रेशन ओबीसी कैंडिडेट शाल बी इम्प्लीमेंटेड एज द सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल लिस्ट है उसी के हिसाब से ओबीसी का आएगा। ठीक है, और क्या क्या इसमें देख लीजिए। आपको फॉर्म डालने से पहले ये जो चीजें हैं इसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखना जरूरी है। यहाँ 5 चीजों का लिस्ट बताया गया है, 5 चीजों का लिस्ट बनाया गया है। ये पांचों चीजें आपके पास होना जरूरी है। पहले देखते हैं क्या है। कैंडिडेट्स का सिग्नेचर, आपको जो स्टूडेंट है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इसका साइज 10 to 100 KB के भी होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, इसका भी 10 to 100 KB है। कैंडिडेट का लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, और बेटर हो ये फोटोग्राफ आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो हो वो तो बेटर हो। ठीक है, इसका साइज भी 10 to 100 KB होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट
कैंडिडेट एंड वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर, और इसका साइज जो होना चाहिए आपका 50 से 30 के भी होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट का अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पर से ये जो लिंक है यहाँ पर आप जब क्लिक करें तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका प्रोस्पेक्टस जो है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार क्लिक कर देते हैं क्या आता है देखिए। तो ये सर्टिफिकेट है, ये है यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के बारे में कैसे फिल करें इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें आगे कि अगला क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ कैंडिडेट डज नॉट पोजेस आधार नंबर। अगर कैंडिडेट के पास आधार नंबर नहीं है तो उनको जो सॉरी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट है वो अपलोड करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, देखते हैं क्या है इसमें, ये सब दिया गया है तो यहाँ हिंदी में दिया गया उसी चीज को आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा था तो प्रोस्पेक्टस में क्या दिया गया था, ये जो सर्टिफिकेट दिया गया था सर्टिफिकेट में ये लिखा गया था कि यदि अभ्यर्थी के पास जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है पेरेंट, ये नहीं लिखा था माता मदर फादर। ठीक, पेरेंट तो गार्जियन या पेरेंट तो कोई भी होता है। ठीक है, जहां रहते हैं तो वहां पर हमने शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, या फिर देखते हैं क्या है इसमें आगे। ठीक है, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र। अब देखते हैं आगे इसमें प्रोसीड करके देखते हैं क्या है, क्या दिया जाए। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी, क्या इससे पहले कैंडिडेट ने पास कर लिया या फिर इसको या जो छठवीं में है उसको फिर से फॉर्म डलवा रहा है क्या, तो इसके यहाँ पर नो करिएगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है ये दिखा दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे नो। आगे बढ़ते हैं एक बार, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड जेन्युइन अर्लियर, अगर आप यस करते हैं तो एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि आप एक ही बार जेन्युइन दे सकते हैं, तो यहाँ नो आएगा। हैव रेड द प्रोस्पेक्टस, तो यस आप प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही इसमें आइएगा दोबारा। ठीक है, वेयर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, ये यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आज के दिन में कि आप जहाँ का रहने वाले हैं क्या वहीं पर 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, अगर दोनों आपका अलग अलग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब तक के इसमें यही समझ में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। हालांकि ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ ये, या फिर ऐसे ही लोगों के साथ जो कि कहीं दूर या कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जिनका माता पिता की नौकरी कहीं और है तो बच्चा वहां पढ़ रहा है लेकिन उनका जो मूल निवासी कहीं और का है, तो इस कंडीशन में अभी जो कंडीशन इस पे वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको चेंज करना चाहिए या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव जरूर निकालेगी एनवीएस समिति जो है। देखते हैं, तब तक के लिए वेट करते हैं या फिर क्या हो सकता है देखते हैं। इसमें क्या है, माने यस कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ये आपको करवा लेना है फॉर्म डालने से पहले ही। ठीक है, तो इसमें यस में डाल देता हूँ। whether the candidate has been promoted from class 4 and admitted to the class 6, तो यहाँ पर आप अगर नो करते हैं तो आप कैंडिडेट से नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। मैं आपका जो एडमिशन है 31 जुलाई के पहले हो जाना चाहिए। ठीक है यू आधार नंबर, अगर आपका आधार नंबर है यहाँ पर तो यहाँ यस कीजिए और यहाँ पर आधार नंबर डालिए। ठीक है, सपोज मैं कोई से भी आधार नंबर डालता हूँ। ठीक है ना, चलिए मान चलिए ये मेरा आधार नंबर है, 1 मिनट के लिए मान चलते हैं। अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास आधार नहीं है तो उसके लिए केस भी देखेंगे एक बार। चलिए, आधार नहीं है या फिर आधार नंबर है लेकिन उसका एड्रेस जो है या फिर आपका जो भी कुछ भी आपको चेंज करना हो, क्योंकि ये जो आधार नंबर इसीलिए लिया जा रहा है यहाँ पर ताकि आपका जो है रेसिडेंशियल या फिर आधार नंबर जो पीछे जो एड्रेस दिया है उसको आपके स्कूल के एड्रेस के साथ आपको मैच करेंगे। क्लियर है, एक बार मैं चलिए एक बार आधार नंबर चेंज कर देखता हूँ, मैं कुछ डाल के देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ आधार नंबर में डाल दिए, एक बार सबमिट कर देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ शायद कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है आगे बढ़ने का, मेरे ख्याल से कुछ दिख नहीं रहा है मुझे तो। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए अब तक मैंने नहीं देखा है कि यहाँ पर इसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन दिया था वो नहीं दे रहा है। ठीक है, आधार नंबर डालने के बावजूद भी, तो एक बार एक काम करते हैं हम लोग, नोट करके करते हैं इसको। यहाँ योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एट द ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट विच कैन बी स्टडिंग इन क्लास 5, इसको आपको करना जरूरी हो जाएगा। ओके करता हूँ 1 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ लिख रहे साफ साफ, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5।
ठीक है। आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आप जहाँ पे क्लास 5 पढ़ रहे हैं वहीं पर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, और इसी का यहाँ पर आपको 50 to 300 KB के साइज में आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जेपीजी के फॉर्मेट में। यहाँ पर माता पिता का खास लिखा है, ये नहीं कि किसी चाचा या किसी और का चल जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में ये जरूर बोला था कि वहाँ केवल पेरेंट्स लिखा था, वहाँ माता पिता, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश में था। अब पेरेंट तो कोई भी हो सकता है, गार्जियन तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो माता पिता यहाँ पर दिया गया है वो अलग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो सरकार द्वारा जो भी रहेगा उसको जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो उसको यहाँ वेरीफाई करेंगे। अगर आपका जो रेसिडेंस का जो आपका एड्रेस अलग आता है या फिर आधार में एड्रेस अलग आता है, तो मे बी आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा संभल के करिएगा इस चीज़ को। चलिए 1 मिनट के लिए इसमें हम लोग डाल के देखते हैं कोई भी फाइल जो है, ये इमेज फॉर्मेट होना चाहिए। मैं कोई सी फाइल ले लेता हूँ और फिर हम अपलोड करके देखते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट में चले जाते हैं। चलिए ये मैं एक बार, या फिर ये तो अलग फॉर्मेट में है, फॉर्मेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब रुकिए, मैं डाउनलोड में होगा मेरे पास, डाउनलोड में मैं देखता हूँ। चलिए मैंने जेपीजी फॉर्मेट में एक रखा हुआ है फाइल, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में करना है, ठीक है। ये अपलोड करने के बावजूद भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये कई बार हो रहा है, कई बार आता है ऑप्शन, कई बार नहीं आता ऑप्शन। तो अगर आपके पास एक बार नहीं आता तो इससे परेशान मत होइएगा, मैं एक बार और करके देखता हूँ। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। नो, ओके, ट्राई करते हैं इसमें। अच्छा, एक बार मैंने यस किया था शायद इसीलिए नहीं दे रहा है ये। ये मैंने डाल लिया, ओपन। देखिए ये नहीं दे रहा ऑप्शन, तो एक बार मैं फ्रेशली खोल ही लेता हूँ, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया फिर से। यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन में गया, रजिस्ट्रेशन में कर गया, यहाँ पर मैं करता हूँ नो, यहाँ मैं करता हूँ नो, यहाँ मैं करता हूँ यस। आए कि जो है हमारे पास, यहाँ मैं करता हूँ रेसिडेंस, तो यस करना है मुझे यहाँ पर। सेक्रेटरी ऑफ हेड मास्टर यस करना है मुझे यहाँ पर यस करना है, और यहाँ पर आपको करना है नो, ठीक है। तो नो करना है तो ठीक है, ओके कर लीजिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ फॉर्मेट, अपना फॉर्म डालता हूँ, तो ये रहा मेरा एक इमेज है जो कि इस फॉर्मेट। अब सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, ये नहीं कि एक बार आधार कार्ड डाल दिए उसके बाद नहीं डाले तब नहीं आ रहा था, ठीक है। अब सबमिट करता हूँ मैं, क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। चलिए, यहाँ आपको दिया है कि उस राज्य का चयन करें। मान चलिए कोई भी मैं एक राज्य चुन लेता हूँ, सपोज मैं दिल्ली चुन लिया, ठीक है ना। अब दिल्ली चुनूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, उस जिले का चयन कर जहाँ पर लड़का पढ़ रहा है, तो मुझे ये कोई भी एक मैच चूज कर लिया, ठीक है, दिल्ली। आगे आगे, ठीक है। अब आगे आपको यहाँ क्या करना है, ब्लॉक का सेलेक्ट करना है, ये है, ठीक है। चलिए अलीपुर में कर लिया, पहला ऑप्शन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे करते हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, उस विद्यालय का चयन करें। विद्यालय चयन, चलिए ABCD, मैं कुछ भी एक विद्यालय का नाम लिख लिया। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखिए, जहाँ कक्षा 5 की जो सर्टिफिकेट है वही नाम लिखना है आपको, ठीक है। इस बारे में थोड़ा खास ख्याल रखिए क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है आपको। चलिए मैं कोई सा नाम लिख लिया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मिनट के लिए ये, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिए। जन्म की तारीख, जन्म की तारीख आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको फिर से एक बार नियम पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है नियम क्या दिया था, यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रोविजनल सेक्शन एडमिशन किए, यहाँ पर नहीं ये तो यस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ रिसाइनिंग वाला जो था तो ठीक है, ये तो है अभी भी अंडर प्रोसेस की, इसी पहुंची और नहीं इस बारे में कोई भी कि ऐसा क्यों किए हैं लोग करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इनका जो बॉर्न ना जो है बिफोर जो है, ठीक है, ये 1/5/2011 से, ठीक है, इससे पहले नहीं होने चाहिए, और 30/4/2013 के बाद का डेट ऑफ नहीं बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगर मैं इसके बाद का करने की कोशिश करता हूँ, अप्रैल दिया है, ये नहीं हो रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसके पहले का कोई सा एक डेट मैं मान लेता हूँ मैं, ओके। चलिए 12/12/12 में डाल लिया एक बार, ठीक है? ये मैंने अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, डालना ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन का सारा चीज़ उसी में आएगा, ठीक है। हालांकि कंपलसरी नहीं दिया इसने, रेडी स्टार्ट नहीं, इसलिए कंपलसरी नहीं है, बेटर है डालना। मदर का नाम, ठीक है, फादर का नाम, नेम ऑफ द गार्जियन ये जरूरी नहीं है बट डाल देते हैं 1 मिनट के लिए। रिलेशनशिप विद गार्जियन कुछ होंगे, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी पास मार्क्स,
कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो डालिए, कहीं पर कट का मार्क्स होगा, कहीं पर मोल होगा, या कहीं पर कुछ और होगा तो उसको डालिए, नहीं होगा तो फिर सीधा नो मार्क लिख दीजिएगा। ठीक है, बेटर रखो कि यहाँ मार्क हो आपका, जहाँ अगर नहीं होगा तो नो मार्क लिख दीजिएगा। ठीक है, नो मार्क्स। जेंडर आप चूज कर लीजिए, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल बोल सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो नहीं है यहाँ, कोई भी हाँ फीमेल के लिए यहाँ रिजर्वेशन कितना है, 1/3 का रिजर्वेशन होता है। श्रेणी जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी है, आप डाल लीजिए। चलिए एसटी डाल देता हूँ एक मिनट के लिए मैं। एड्रेस पता आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल लीजिएगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन आएगा ही आएगा आपके पास। तो पिन कोड चलिए कोई से डाल लीजिए आप, चलिए 495554, मैं 1 मिनट के लिए डाल दिया मैं। ठीक है, अब परीक्षा का माध्यम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। परीक्षा का माध्यम आपको वही चूज करना है, ये आपके स्टेट के हिसाब से है। जैसे अगर मान के चलिए मैं ऊपर ये अलग चूज करता हूँ, ठीक है ना। मान के चलिए मैं चूज किया केरला, 1 मिनट के लिए मैंने चूज किया, ठीक है। और यहाँ मैं कहीं और कुछ भी चूज किया, ठीक है, ब्लॉक में कर लिया जी। अब देखता हूँ मैं यहाँ मेरा चयन का जो है, अब लैंग्वेज मेरा इतना सारा आ गया। ठीक है, तो आपका जो स्टेट, जिस स्टेट में आप है वहां पर आप कौन कौन सा पेपर का लैंग्वेज चूज कर सकते हैं एग्जाम को, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट के हिंदी चूज कर लेता हूँ। ये अगर आपके पास है स्टडी कोड, टेलीफोन कोड ये है तो डालिए, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विकलाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं डालिए इसमें। अगर है तो फिर ये उसका परसेंट डालना पड़ेगा आपको, विकलांग प्रतिशत कितना है वो, और नहीं है तो नन डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, धर्म आपका क्या है वो डाल दीजिएगा। सपोज मान चलिए मैं फर्स्ट वाला लेके चलता हूँ, हिंदुइज्म। अच्छा सर, यहाँ कुछ और ऑप्शन दे रहे थे शायद अदर में। अच्छा, अदर में आपको यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, कोई जगह चूज चलिए इस्लाम। आधार नंबर आपका है तो ही डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। आधार नंबर यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, एनुअल एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ऊपर में डाला, ऊपर जैसे एड्रेस डाला था मैंने, वो यहाँ पर आ गया मेरे पास ब्लॉक का नाम। ठीक है, ये आप चाहे चेंज कर सकते हैं, अभी भी है आपके पास ऑप्शन इसका, स्टेट का भी चेंज है। बट इसका जो पांचवा जो है उसका आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उसी स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपका है। ठीक है ना, जहाँ पर आप 5वीं पढ़ रहे हैं उसी जिले में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप गड़बड़ डाले हैं तो यहाँ पर वही आएगा, तो इसका थोड़ा सा आप चेंज चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, अब देखिएगा, नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम जहाँ पर आपका तीसरी के स्कूल पढ़े हैं। नेम ऑफ द स्कूल जहाँ आप थर्ड का स्कूल पढ़े हैं, रिकॉग्नाइज ही रहेगा ज़्यादातर। ठीक है ना, स्कूल की स्थिति रूरल या अर्बन, अगर आप एक दिन भी अगर आप अर्बन में पढ़े तो आपको अर्बन डालना चाहिए, बाकी आपको रूरल डाल दीजिएगा जो भी चीज़ें। जहाँ तीसरी पढ़े रूरल डालिए, जहाँ पर चौथी पढ़े वो इसमें डालिएगा, जहाँ 5वीं पढ़े वो इसमें डालिएगा। ठीक है, अगर आप किसी एक में भी अगर आपका अर्बन आता है तो आप अर्बन कैंडिडेट माने जाओगे, और किसी एक, बाकी सारे में रूरल। ठीक है, अब ईयर ऑफ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, प्रवेश लेने के माह, तो ये जनरली जुलाई रहता है, तो जुलाई डाल दीजिएगा आप। ठीक है, जुलाई डाल लीजिएगा, और ये 2020 या फिर ये ऐसा ही रहेगा लगभग लगभग, ये फिक्स है। उत्तीर्ण होने का अप्रैल, या फिर आप अगर नॉर्मल अपने स्कूल के साथ डाल सकते हैं। नॉर्मली मार्च या अप्रैल में जो लोग पास हो जाते हैं तो इस हिसाब से डाल सकते हैं, ये नहीं डालेंगे, ये भी डालना ही है वैसे। ठीक है, अब देखिए, अंडरटेकिंग द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड कैन स्टडीज, नो, ये तो आप जो हमें प्रीवियसली हमने जो अंडरटेकिंग जो डाले थे पहले में वो है ये। ठीक है, हैव यू रेड द प्रॉस्पेक्टस, यस, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट हैज सेम, तो यस। ठीक है, ये सब डाले हैं हम लोग, और ये सारी चीज़ें पढ़ लिए जो पहले डाले थे रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद उम्मीदवार का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो कि 10 से 100 KB के आकार में होना चाहिए, और जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड हो सकता है। ठीक है ना, किसी और में नहीं। ये हो गया। ठीक है, और किसी और को डालने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं, अगर मैं ट्राई करता हूँ किसी और का। ये तो जेपीजी फॉर्मेट में ही है, किसी और में पिक्चर में ही देखते हैं एक बार जाके स्क्रीनशॉट में। चलिए इसको देखता हूँ, इसका साइज वाइज क्या है पता नहीं, पर तो मुझे देखना पड़ेगा। देखिए, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट, ये जेपीजी वो पीएनजी फॉर्मेट में था इसलिए नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए डालना है इसको। यहाँ भी 10 से 100 KB के बीच में रहेगा, ये हमारा कैंडिडेट का साइन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा। मान चलिए 1 मिनट के लिए मैं डालता हूँ इसको, सभी डाल देता हूँ कुछ ना कुछ 1 मिनट के लिए। सबको पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, तो ये की फाइल है मेरे पास जो जेपीजी फॉर्मेट में ओपन कर लिया मैं इसको। इसको किया, सभी को एक ही जगह डाल देता हूँ मैं, एक ही डालता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इसको भी मैं। ठीक है, उसके यहाँ ओपन कर लिया इसको मैं।
ठीक है, चूज फाइल करके ओपन कर लिया मैं इसको। ओपन, ये सब हो गया। अब सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन देता है आपको। प्लीज इंटर एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट, ठीक है, ये मैं डालना भूल गया था। तो कहाँ पर, जैसे एनुअल इनकम, चलिए मैं 1 लाख डाल लिया, ठीक है ना, जितना डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर ये मैं डाल दिया, ठीक है। अब सेवन रिव्यू देखते हैं। नेम ऑफ द विलेज ऑफ 3rd स्टैंडर्ड, अच्छा ये सब आपको करना पड़ेगा। चलिए कुछ ना कुछ डाल देते हैं, इन सब में मैं डाल दिया मैं। ओके, प्रीव्यू देखता हूँ क्या है इसमें। तो ठीक है, ये प्रीव्यू आ रहा है यार। यहाँ हमने जो जो डाला है सभी के सब प्रीव्यू आ गया, ठीक है। इसको आपको प्रिंट करके रखना है, सेव रखना है, इस तरह से आपको वो आ जाएगा। एंड फाइनल सबमिट या फिर एडिट का जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर रहेगा। फाइनल सबमिट जब आप करें तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक नंबर आ जाएगा, उसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। वही आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना जो है वो कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि नवोदय फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 5 चीज़ों का होना जरूरी है फिलहाल के अगर केस में देखा जाए तो। पहला चीज़ ये है कि आपके पास स्टूडेंट का फोटो होना चाहिए, स्टूडेंट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, साथ में जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो वो हमने देखा था कैसे उसको बनाते हैं। और पांचवा जो चीज़ वो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड वही रखिएगा जिस जिसमें स्टूडेंट का एड्रेस उसी डिस्ट्रिक्ट का रखा हो, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो मे बी आपका जो कैंडिडेट है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है वो चीज़, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। वैसे आप लोग परेशान होने की बात नहीं है, अभी एक 20-25 दिन का टाइम है हमारे पास। इतने में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। और नहीं बना है आप लोगों के पास तो उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो बाहर रह रहे हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, अगर नवोदय विद्यालय समिति कुछ करती है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह से किसी तरह डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी तरह से कुछ प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हिंदी माध्यम में जो पैसे जाते हैं उसके लिए हमें ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैथ्स के वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, वो ग्रेजुअली आपके पूरा सिलेबस में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आपका अ, जो मेंटल एबिलिटी है उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।